गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के बारे में। और जो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। तो हम जो है पहले ही आपको बता चुके हैं कि भिन्न क्या होती है, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि भिन्न क्या होता है यानी कि फ्रैक्शन क्या है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो मैं एक बार हल्का सा आपको रिमाइंड करा लेता हूँ कि आखिर भिन्न क्या होती है। प्यारे बच्चों, किसी समूह या वस्तु का हिस्सा ही क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाता है। मतलब किसी, जैसे मैंने कहा, कोई समूह है या कोई क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, कोई क्षेत्र है, उसका हिस्सा, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, यानी होल मीन्स कोई समूह है या कोई क्षेत्र, होल मीन्स मतलब पूरा, उसका एक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले तो भिन्न के बारे में बात करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक वस्तु है, ये आपके पास एक वस्तु है और आपने क्या किया, इसका आधा हिस्सा ले लिया, ठीक है, हिस्सा ले लिया। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी वस्तु या किसी समूह या किसी क्षेत्र का हिस्सा, तो आपने यहाँ से इसको कट करा और ये वाला हिस्सा आपने ले लिया, जिसपे मैं ये ब्लैक यानी काले रंग की लाइनें खींच रहा हूँ। तो इसका मतलब आपने क्या हिस्सा ले लिया इसका, मतलब आप उसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, ये दो क्या है, क्योंकि आपने इस पूरे आकृति के कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए। तो इसलिए मतलब ये नीचे जो ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, बटा जिसे हम बोलते हैं, या अपॉन, उसके नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपने इस वस्तु के 2 टुकड़े किए। और 1 क्यों आया, एक क्योंकि आपने एक हिस्सा लिया, ठीक है। तो जो एक है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, उसे बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं हम हर। यानी कि एक भिन्न जो होती है, अंश अपॉन हर से मिलकर बनी होती है, यानी अंश बटा हर उसमें होता है। क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई एक वस्तु और है, जैसे ये मैंने एक आयताकार वस्तु बना दी और इसके 4 टुकड़े कर दे, कितने टुकड़े कर दे, 4, और ये वाला हिस्सा हमने आपको दे दिया और ये वाला हिस्सा भी हमने आपको दे दिया। तो आपको बोला जाए कि इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो भिन्न के रूप में कैसे, क्योंकि मैंने इसके एक्सरसाइज का जो 7.1 है, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन भी था कि हमने वहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ थी, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वस्तु के आपने कितने टुकड़े किए, 4, तो बट्टे के नीचे कितना आ जाएगा, 4। इसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे, 4, ठीक है। और आपने कितने टुकड़े ले लिए, यानी कि 4 टुकड़े किए, लेकिन लिए कितने, 2, ये जो काले काले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने लाइन खींच रखी है, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, तो आप लिखेंगे ऊपर 2। तो आपके पास भिन्न क्या बन गई, 2/4, ठीक है। तो जो आज का हमारा, ये तो मैंने भिन्न को आपको रिमाइंड कराया, एक बार दोबारा बताया कि आखिर भिन्न क्या होती है और भिन्न हम कैसे उसको लिखते हैं। तो ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर, ठीक है, अंश बटे हर। ध्यान देना, फोकस कर रहा हूँ बात पे, अंश अपॉन हर पे। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो तो है हमारा भिन्नों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पढ़ते हैं पहला टाइप। पहला टाइप आपके पास, प्यारे बच्चों, पहला टाइप होगा आपके पास उचित भिन्न। क्या होगी, उसका नाम है उचित भिन्न। इसको नोट करिए कॉपी में, उचित भिन्न, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रॉपर, और हिंदी में बोलेंगे उचित भिन्न। इसको आप साफ साफ लिखिएगा, हैंड राइटिंग बना बना के अपनी नोटबुक में, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, उचित भिन्न। क्लियर है। तो उचित भिन्न का मतलब यहाँ पे ये होता है प्यारे बच्चों कि जिस भिन्न में अंश जो है, मैंने अभी बोला था कि जो भिन्न बनती है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। तो जो अंश होता है वो छोटा होता है, अंश क्या होता है, अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से, और हर क्या होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है, हर क्या होता है, बड़ा, क्या होता है, बड़ा। तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उचित भिन्न, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, में क्या होता है, आप कैसे उसको रिकग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे कि उचित भिन्न है या कोई दूसरा भिन्न है। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे नहीं आया, तो इसलिए मैं दूसरा ही बोलूँगा उसके लिए। तो उचित भिन्न को कैसे पहचानेंगे आप, जिस भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, यानी हर बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज में।
इसके उदाहरण है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं EX के तौर पे। जैसे मैं बोलूँगा 1/2, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका देखो ये अंश है, अभी बोला मैंने आपको, अंश है। और ये क्या होगा, नीचे वाला आपका, नीचे वाला क्या होगा, नीचे यानी 2 क्या है आपका, हर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंश जो है वो छोटा है, देखो अंश छोटा है ना, 1 है, और हर क्या है यहाँ पे 2 है। तो भाई हर तो बड़ा है ना उससे। तो अभी मैंने यही आपको बोला था कि वो भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। समझ में बात आई? उसे क्या बोलते हैं हम, उचित भिन्न। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार आपके पास अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित, आराम से लिखिएगा आप, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका अनुचित भिन्न, जैसी अब देखो बात क्या हुई कि अभी आपने इससे पहले वाली भिन्न क्या पढ़ी थी, उचित। तो उचित में क्या होता था, अंश क्या होता था आपका, छोटा होता था, और हर क्या होता था, बड़ा होता था। यहाँ पे ठीक उचित का अनुचित है। देखो उचित का अगर आपने हिंदी आपको आती है तो उचित का विलोम शब्द क्या होगा, अनुचित। अब वहाँ पे क्या था, अंश क्या था, छोटा था, और हर क्या था, बड़ा था। तो जब उचित का अनुचित हो जाएगा तो यहाँ पे भी उसका जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो भी क्या हो जाएगा, विलोम शब्द ही लिख लीजिए उसको। यानी कि यहाँ पे अंश क्या होगा आपका, अंश यहाँ पे, वहाँ पे अंश छोटा था, यहाँ पे उल्टा कर लीजिए, अंश क्या होगा यहाँ पे, बड़ा, अंश क्या हो जाएगा, बड़ा, और हर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हर हो जाएगा आपका छोटा। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा। समझ में बात आई? समझ में बात आई? यानी कि जो उचित भिन्न में क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। यहाँ पे आपने उल्टा कर देना है। अब इसके उदाहरण हम समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EX, उदाहरण लिखूँगा, EX मतलब उदाहरण। जैसे मैं कहूँगा आपसे 3/2, तो देखिए यहाँ पे अंश क्या है, अंश आ गया आपका 3, और हर क्या आ गया आपका, बटे हर क्या आ गया आपका 2। तो आपका अंश क्या हो गया, बड़ा, और हर क्या हो गया, छोटा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि 3 बड़ा है तो इधर चिड़िया की चोंच क्या होगी, बड़ी होगी 2 से। ऐसे भी देख सकते हैं आप, यानी 3 > 2, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। 3 बड़ा है 2 से, जिधर चिड़िया की चोंच खुली होती है, इधर जहाँ पे मैं ये बिंदु लगा रहा हूँ देखो, वो खुला है तो उधर बड़ा अंक आएगा, और जिधर ये चिड़िया की चोंच बंद है उधर छोटा अंक आएगा। तो आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। या चाहे आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब अंश बड़ा होगा हर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो ये आपको आने चाहिए। अगला है आपके पास बच्चों, अगली भिन्न को पढ़ने से, अगली भिन्न के प्रकार को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने अभी अनुचित भिन्न पढ़ी उसका नाम क्या है, एक और नाम से भी जाना जाता है। उसको देख के आपने घबराना नहीं है, उसका नाम है विषम भिन्न। अगर आज आपसे पूछा जाए कि विषम भिन्न क्या है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विषम भिन्न, ठीक है। तो विषम भिन्न अगर की बात होती है अगर, तो विषम भिन्न भी क्या कहलाएगी, आपकी अनुचित ही। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अनुचित। दोनों एक ही नाम से, मतलब दोनों का एक ही नाम है। इसको चाहे विषम भिन्न बोलो, चाहे अनुचित बोलो, चाहे अनुचित बोलो, ठीक है। अनुचित जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, अनुचित बोलो, क्लियर है। तो विषम बोलो चाहे अनुचित बोलो, बात एक ही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है प्यारे बच्चों आपका मिश्रित। मिश्रित ढंग से लिख लेते हैं, मिश्रित, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि मिश्रित यानी कि मिक्स हो रखा है। तो इससे समझ जाना चाहिए आपको कि वो भिन्न जिसमें एक पूर्णांक यानी कि एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या होती है, जो एक पूर्ण संख्या
जो एक बच्चों यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखूंगा मैं, जो पूर्ण संख्या और एक भिन्न से बनी होती है। क्या किससे बनी होती है? भिन्न से। किससे बनी होती है? भिन्न से। ठीक है, आप यहाँ पे हैंडराइटिंग खराब हो रही है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बना के लिखना। पूर्ण संख्या और भिन्न से जो बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित मतलब जो मिक्स है, और मिक्स मतलब आपको पता है, यानी कि जो दो भिन्नों से मिलकर, दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, तभी तो मिश्रित बोला उसको। तो एक है आपका पूर्ण संख्या और दूसरा क्या है? भिन्न। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपसे, किसका एग्जाम्पल होगा मिश्रित भिन्न का। जैसे मैं कहूँगा आपसे 2/1, तो मैंने अभी कहा आपसे कि वो भिन्न जो किसी पूर्ण संख्या है, यानी कि दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से बनी होती है। जैसे ये क्या है आपकी? भिन्न से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूँगा 3 होल, यानी 3 होल 4/5, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। 3 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। जैसे एक सही, हिंदी में बोलेंगे तो एक सही 4/7, ठीक है। और इंग्लिश में क्या पढ़ते थे? 1 होल 4/7। 1 होल मीन्स ये होल नंबर है। होल मतलब होता है पूर्ण संख्या। ये होल है और ये क्या है आपके पास? भिन्न है। ये होल है, ये क्या है आपके पास? भिन्न है। तो अगर ऐसे कहीं आपको दिखता है तो उसे बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? अगला है इसका जो चौथा पार्ट होगा, वो होगा आपका तुल्य फ्रैक्शन। क्या होगा? तुल्य, यानी इक्विवेलेंट भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों, तुल्य मीन्स होता है समान। आप जब दुकान में जाते हो ना, तो सामान क्या करता है शॉपकीपर? दुकान में शॉपकीपर क्या करता है? एक तरफ क्या रखता है? वेट रखता है, यानी जैसे हम इंग्लिश में बाट, हिंदी में बाट बोलते हैं, और दूसरी तरफ क्या रखता है? सामान रखता है। ठीक है, तो तभी तो बैलेंस होगा ना, तुल्य। इसका मतलब जब बराबर की कंडीशन आ जाते हैं, ऐसे बराबर की, हम बोलते हैं भाई ये सामान 1 किलो है, 2 किलो है। जिधर हमने 2 किलो का बाट रखा तो हम क्या करते हैं? उधर 2 किलो के बराबर सामान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सामान कम है तो हम सामान तब तक भरते रहते हैं जब तक कि वो उस तराजू में बराबर की स्थिति में ना आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी भिन्न है, तो भिन्न को तुल्य भिन्न कैसे बोलेंगे? यानी कि दो भिन्नें जब बराबर होती है तो उसे हम तुल्य भिन्न बोलेंगे। जैसे तुल्य भिन्न का उदाहरण है, जैसे मैंने कहा 1/2 है, तो दूसरा क्या होगा? 2/4 होगा। तीसरा होगा आपका 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये आपने कहा कि 1/2, 2/4, 3/6, ये कैसे तुल्य भिन्न होगी? प्यारे बच्चों, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से आपको दिखा देता हूँ। इसको आप काटोगे 2 से, तो 2 एकम 2 होता है। इसको काटोगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। इसको काटोगे तो 3 एकम 3 होता है। इसको काटोगे 3 दूना 6 होता है। तब भी आपके पास 1/2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब सॉल्व करने पे, इनको हल करने पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? 1/2 मिल रहा है। यहाँ पे भी 1/2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1/2 मिल रहा है। चलिए दूसरे पेज में आपको क्लियर करा देता हूँ कि कैसे। ठीक है, दोबारा अगर समझ में नहीं आए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँगा आपसे 2/3 एक भिन्न है, तो इसके समतुल्य क्या होगी? आप बोल सकते हो 4/6। अब देखो ये दोनों बराबर है, समतुल्य मतलब बराबर, तो बराबर भिन्न। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 2 है और यहाँ आपने 4 लिख लिया, तो कैसे बराबर हो जाएगा? बताइए, यहाँ आपने 3 था, यहाँ आपने 6 लिख लिया, तो कैसे बराबर हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ। आपने ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे कट जाए, दोनों संख्या कट जाए, तो 2 से कट जाएगा। देखो 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 दूना 4, और 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 तियाँ 6। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? नया उत्तर आएगा आपके पास 2/3। समझ में बात आ रही है? तो देखो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी 2/3। इसका मतलब जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/3 बराबर 2/3। तो यस, होता है ना 2/3 बराबर 2/3। 1 बराबर 1 होता है, 2 बराबर 2 होता है, 4 बराबर 4 होगा, तो ऐसे 2/3 बराबर 2/3 होगा। समझ में बात आई? तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों कि हमने यहाँ पे भिन्नों के प्रकारों के बारे में जाना है। पहली भिन्न थे आपके पास उचित भिन्न, यानी कि आपके पास उचित मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए
वीडियो को पॉज करके सुनिए, दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। दूसरा था अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश आपका बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है, ठीक है। जब आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो वहाँ पे आप बोलोगे अनुचित भिन्न, या उसी को हम विषम भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है आपके पास मिक्स यानी कि मिश्रित भिन्न, जिसमें कि एक होल नंबर आता है और एक क्या आता है आपका भिन्न आती है, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 4/6, 2 सही 5/7, ऐसी कंडीशन आती है जब, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा आपका मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अगला है तुल्य भिन्न, आपके पास है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो और प्रकार की भी भिन्न होती है, लेकिन आपके पास यहाँ पे फिलहाल मैं भी आपके पास 4 प्रकार के मैंने जो आपको भिन्न बताई वो लिखना है। तुल्य भिन्न वाला होता है कि वो दो भिन्नें या दो से अधिक भिन्नें जिनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा समान होती है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताई, जैसे ये बताया 2/3 बराबर 4/6, क्योंकि 4/6 को जब आप काटोगे 2 से तो आपको 2/3 ही मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है मेरी वो आपको तुरंत मिल जाया करेंगी। तो थैंक यू सो मच।